बिल्डिंगें तक गिर जाती हैं और घर बने बनाए गिर जाते हैं। बुधवार को ताइवान में 7.4 की तीव्रता के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के तेज झटकों के बाद एक डर का माहौल पैदा हो गया और हर कोई खुद को बचाने के लिए सुरक्षित जगह की तरफ दौड़ पड़ा। और सड़कों पर जो पुल हैं, बड़े बड़े पुल गिर जाते हैं क्योंकि भूकंप इतना शक्तिशाली होता है। Bridge has collapsed into the water after being struck by a cargo ship. This is the moment. The vessel caught fire on impact, and the vehicles that are. यहाँ पे साफ लिखा है क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। आज इंसान एक से बढ़कर एक बनने की कोशिश करता है। इस रैंकिंग में बताया गया है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं कौन सी हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत की सेना पाकिस्तान की सेना से कितनी ताकतवर है। पाकिस्तानी सेना का जो हाल हुआ है वो आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि ये यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। यानी कि अंतिम समय के बारे में लिखा है कि अंतिम समय में झूठे प्रचारक उठ खड़े होंगे। I saw the new president of America. तो मैं 31 मार्च से पहले ही खत्म करा के दिखाऊंगा यीशु मसीह से प्रार्थना करके। कोरोना वायरस से मैं छुट्टी फेंकूंगा यीशु मसीह के नाम में। खुदावन यहोवा का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हमें इस योग्य समझा कि खुदा की महिमा के लिए और उसके पवित्र वचनों में से हम कुछ सीखें। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो वचन है, वे है अंतिम दिनों के बारे में, जो कि हम आज हैं। आज हम अंतिम दिनों में हैं। हम इसकी पहचान कैसे करें? अंतिम दिनों की पहचान कैसे है? क्या अंतिम दिनों के बारे में पवित्र बाइबल में कुछ लिखा है? क्या पवित्र बाइबल अंतिम दिनों के बारे में कुछ बताती है? आओ हम अपनी पवित्र बाइबल को खोलेंगे, देखेंगे कि पवित्र बाइबल में कहां कहां पर अंतिम दिन के बारे में लिखा है। अपनी बाइबल सभी पवित्र बाइबल खोल लें ताकि हम अच्छे से सीख पाएं कि खुदा का वचन में क्या सिखाता है। हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार अध्याय 24 वचन 7 पढ़ने की हम ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन में क्या सिखाता है। आओ हम पढ़ें। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह पर जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। यानी कि यहाँ पे लिखा है कि अंतिम समय में जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूकंप होंगे। हालेलुया। क्योंकि आज के समय में जब भूकंप होता है तो आप लोगों को पता है बिल्डिंगें तक गिर जाती हैं और घर बने बनाए गिर जाते हैं और सड़कों पर जो पुल हैं, बड़े बड़े पुल गिर जाते हैं क्योंकि भूकंप इतना शक्तिशाली होता है। वे भूकंप के बारे में आज से 2000 साल पहले प्रभु ने अपने वचन में बोल दिया था कि ऐसा समय आएगा। और यहाँ पे साफ लिखा है क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। आज इंसान एक से बढ़कर एक बनने की कोशिश करता है। आज किसी के एंटर में रहने की हम कोशिश नहीं करते। हम किसी के एंटर में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि हम इस समय किस स्थिति में आ चुके हैं, कौन सी परिस्थिति में आ चुके हैं, कौन से दिनों में आ चुके हैं। ये है अंतिम समय। अगर हम आज अंतिम समय में हैं तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? हम एक वचन और पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 24 वचन 24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि ये यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। यानी कि अंतिम समय के बारे में लिखा है कि अंतिम समय में झूठे प्रचारक उठ खड़े होंगे। आज यीशु मसीह ने इन वचनों को हमारे जीवन के लिए पहले ही बोल दिया था कि आने वाले समय में ऐसा होगा। इससे पहले ही हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को सुरक्षित करना पड़ेगा, अपने आप को प्रभु के
चरणों में प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि हम खुदा के वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें और खुदा के वचन के अनुसार अंतिम दिनों में प्रभु की महिमा कर सकें। हालेलुया। और हम एक वचन और पढ़ेंगे। जब मैं वचन बोलता हूं तो आप अपने घर में पवित्र बाइबल को खोलें और जो वचन बोले जाते हैं वे पूरा पढ़ें, ऊपर से लेकर नीचे तक, क्योंकि मैं पूरे बाइबल पढ़ नहीं सकता, पूरे वचन पढ़ नहीं सकता, इसलिए क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है। क्योंकि आज के समय में लोग पूरी बाइबल पूरा वचन देखते नहीं। यदि हम वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो आज के समय में लोग लंबा वीडियो देख नहीं पाते। अब हम पढ़ेंगे लूका अध्याय 21 वचन 25 पढ़ेंगे कि अंतिम दिन में जब यीशु आएगा तो क्या चिन्ह होंगे। आओ हम पढ़ें। सूरज और चंद्रमा और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उस समय क्या होगा, जो सूरज है और चांद है और तारे में बिजली दिखाई देती है, वे सब आप अंतिम समय में देखेंगे कि वे सब अपनी रोशनी को खो देंगे। क्योंकि यीशु का यहाँ वचन लिखा है, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। यानी कि जब यीशु मसीह आएगा तो सब लोगों को संकट मिलेगा, यहाँ पे लिखा है। और संकट होगा क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाढ़ देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। हालेलुया। आकाश की शक्तियां क्या की जाएंगी, हिलाई जाएंगे, क्योंकि उस समय जो समय होगा वो अंतिम समय होगा। वो समय हमारा आज जो समय चल रहा है, ये समय समझ लो कि आज हम अंतिम समय में जी रहे हैं। इस समय में हमें चाहिए कि हम खुदाबन यहोवा के वचन को पूरी गहराई से, पूरी ईमानदारी से पढ़ें और सीखें और उसकी सेवकाई में किसी भी प्रकार की चूक ना करें। और मैं आप लोगों को एक वचन और पढ़ाना चाहूँगा जो कि लिखा है 2 तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 4 पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन, जब ये अंतिम दिन होंगे तो क्या चिन्ह होंगे, अंतिम समय में क्या ऐसा होगा जो अब नहीं है। पर ये समझ रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य आस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, घृणित, अपवित्र, दया रहित, यानी कि दया बिल्कुल भी नहीं होगी, क्षमा रहित, क्षमा नहीं करेंगे, दोष लगाने वाले, आस्यामी, कठोर भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। आज हम उसी समय में हैं मेरे अजीजों, आज हम उसी समय में हैं जो समय यीशु ने बोला था कि आने वाले समय में माता पिता का कोई आदर नहीं करेगा, उसका कहना नहीं मानेगा। आज के समय में अगर हम देखें, एक बेटा अपने पिता की नहीं मान रहा। अगर हम देखें तो अंतिम समय के बारे में लिखा है कि एक बेटी अपनी माता की नहीं मानती, और वे आज हम होता देख रहे हैं। अगर आज भी हमारी आंखें नहीं खुली तो समझ लो अभी तक हम प्रभु के वचन के साथ वंचित हैं। आज से ही प्रभु को वचन को पढ़ना स्टार्ट कर दें, ताकि खुदावन यहोवा सच्चा बादशाह आप लोगों की जिंदगियों में काम करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वो समय में लोग ढीठ हो जाएंगे, इतने ढीठ हो जाएंगे कि उनको परमेश्वर का वचन बुरा लगने लग जाएगा। उनके जीवनों में परमेश्वर का वचन नहीं, बल्कि क्या होगा, वो परमेश्वर के खोजी नहीं, किसके खोजी होंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, वो परमेश्वर के खोजी नहीं बल्कि किसके खोजी होंगे, सुख विलास के खोजी होंगे। यानी कि अपना ही सोचने की कोशिश करेंगे। यदि किसी का काम कुछ करना भी है तो वे काम किससे करेंगे। आप सोच सकते हैं
कि आज वे काम करने के लिए पैसे लेते हैं। मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ भाई, पर मुझे क्या दोगे? मेरी दिहाड़ी टूटेगी भाई, मैं काम करने वाला इंसान हूँ, मेरी मजदूरी में मजदूर हूँ, मेरी मजदूरी दे दोगे आप यदि मैं आपके साथ चलूंगा? तो वे दया रहित होंगे, उनके अंदर दया नाम की कोई भी चीज नहीं होगी। और वे समय कोई और नहीं मेरे अजीजों, वो आने वाला समय नहीं है बल्कि है आज वे वो ही समय है। तो आज से ही हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को मजबूत कर लें, ताकि खुदावन यहोवा हमारी जिंदगियों में इन वचनों के अनुसार आशीष में करे। और आज का जो पवित्र वचन हमने पढ़ा सुना सीखा, इस वचन के अनुसार परमेश्वर प्रभु को आशीष करे। और अंतिम दिनों में जो हमने पढ़ी है बातें, अंतिम समय के बारे में, उन बातों को, उन चीजों को सीखने की कोशिश करें कि परमेश्वर में क्या कहता है, ताकि हम अच्छे से सीख सके कि खुदावन यहोवा हमारे जीवन से क्या चाहता है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। और मैं चाहूंगा कि जितने लोग इस वीडियो को सुनते हैं, देखते हैं, वे सब हमारे चैनल द बाइबल स्टोरी को सब्सक्राइब करें और हो सके तो लोगों के सामने बताएं हमारे चैनल के बारे में, यदि आप लोगों को सीखने को मिलता है, और आगे से आगे शेयर करें। परमेश्वर आप लोगों को आशीष करें। परमेश्वर का वचन आप लोगों के जीवनों में काम करे, ताकि आप और ज्यादा परमेश्वर के वचनों में मजबूत हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।